बड़ी खबर आपको बता दें, टाटा सन्स के नाम पर शाहपुरजी पल्लोनजी एसपी ग्रुप धोखाधड़ी कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टाटा सन्स के नाम पर और टाटा समूह की अनुमति के बिना शेयरों को गिरवी रखने की कोशिश। टाटा सन्स के शेयरों के नाम पर 22,000 करोड़ रुपए जुटाने की कवायद। टाटा समूह ने कहा शेयर नहीं है ट्रांसफरेबल। टाटा समूह ने अब इस पर आपत्ति भी दर्ज कराई है। शाहपुरजी पल्लोनजी ग्रुप पर गलत बयानी का आरोप भी टाटा सन्स ने लगाया है। एसपी ग्रुप की टाटा सन्स में है 18.2% की हिस्सेदारी। रतन टाटा के निधन के 2 महीने के भीतर ही शाहपुरजी पल्लोनजी समूह ने टाटा समूह की अनुमति के बिना उसके शेयरों के नाम पर देश विदेश से करीब 22,000 करोड़ रुपए जुटाने की कवायद शुरू कर दी है। टाटा समूह ने इस बारे में उठ रहे सवालों पर स्पष्ट कर दिया है कि टाटा सन्स के शेयर्स को कोलैटरल के तौर पर इस्तेमाल किए जाना गलत है। उनके शेयर स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय नहीं है और सभी हस्तांतरण कंपनी के एसोसिएशन के लेखों में निर्धारित प्रावधानों के अधीन है। तो ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि विभिन्न मीडिया रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है कि शाहपुरजी पल्लोनजी करीब 22,000 करोड़ रुपए का फंड जुटाने का अभियान शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जिसका लक्ष्य वैकल्पिक परिसंपत्ति प्रबंधक और निजी ऋण प्रदाता है। जानकारों की माने तो समूह की योजना है कि इस फंड का इस्तेमाल परिपक्व ऋण को पुनर्वित करने और उधार लेने की लागत कम करने के लिए किया जाना है। बताया जाता है कि इससे पहले शाहपुरजी पल्लोनजी समूह पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ 10 महीने से समझौते की कोशिश में जुटा हुआ था, लेकिन ये बातचीत तब परवान नहीं चढ़ पाई। जानकारी ये है कि शाहपुरजी पल्लोनजी समूह की टाटा सन्स में 18.2% की हिस्सेदारी है और उसने निर्णय लिया है कि उसके एकमात्र बुकरनर के रूप में कार्य करने वाला पीयूष बैंक सिंगापुर और लंदन में नेतृत्व करेगा। सुबोध जैन एसआईटी हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध, ये बड़ी धांधली अगर मैं कहूं तो शायद गलत नहीं होगा, रतन टाटा के निधन के 2 महीने के भीतर। सुबोध, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बताइए। टाटा सन्स के नाम पर शाहपुरजी पल्लोनजी का जो बयान सामने आया है, अब इस पर टाटा समूह ने आपत्ति अपनी दर्ज कराई है। जी, जरा समझाएंगे ये पूरा क्या मामला है? देखिए, जो टाटा सन्स और शाहपुरजी पल्लोनजी ग्रुप है, ये आपस में नजदीकी साझेदार माने जाते थे। जब साइरस मिस्त्री टाटा सन्स के अंदर एंटर हुए थे और उसके बाद उनकी वापसी हुई, उसके बाद से इन दोनों ग्रुप के संबंध उतने अच्छे नहीं रहे जितने पहले हुआ करते थे। जी। अभी शाहपुरजी पल्लोनजी ग्रुप के पास जो फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन चल रही है, जी, अभी जो मीडिया रिपोर्ट्स हम पिछले कुछ समय से सामने आ रही थी, उसके अंदर ये आया था कि अप्रैल 2023 में शाहपुरजी पल्लोनजी ग्रुप ने टाटा सन्स के अंदर अपनी हिस्सेदारी का करीब 9% जो शेयर है उसको गिरवी रख के पैसा जुटाया। जी। इसकी टाटा सन्स के अंदर एसपी ग्रुप की करीब 18.5%, 18.25% साझेदारी है। और अभी क्या है, टाटा सन्स के जब रतन टाटा की निधन के बाद में इस तरह की चीजें सामने लाने की कोशिश की जा रही है कि शाहपुरजी पल्लोनजी ग्रुप और टाटा समूह के रिश्ते जो है सामान्य हो गए और बहुत अच्छे हो गए। लेकिन अभी इन लोगों ने पैसा जुटाने के लिए, इससे पहले लोग एक्चुअली में क्या है, मार्केट के अंदर क्राइसिस और पैसा जुटाने के लिए इनकी पावर फाइनेंस कंपनी कॉर्पोरेशन के साथ में करीब 10 महीने तक बातचीत चल रही थी और उसका जो मकसद था ये था कि 20,000 करोड़ का फंड वहां से जुटाया जाए। लेकिन वो 10 महीने जो बातचीत चली थी वो अभी हाल ही के अंदर वो खत्म हो गई और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो शाहपुरजी पल्लोनजी ग्रुप के सामने एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई थी कि वो पैसा कहाँ से जुटाए। उस पैसे को जुटाने के लिए इन्होंने अपनी जो 18.5% की जो हिस्सेदारी टाटा समूह के अंदर इनकी रही है, उसकी शेयर को इन्होंने यूज करके कि उसको हम ट्रांसफर करके और आगे से पैसा जुटा लेंगे। तो जो इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो निवेशक है उनसे और जो अब्रोड के अंदर जो अनदर कंट्रीज के अंदर भारतीय निवेशक है उनके माध्यम से पैसा जुटाने की तैयारी की जा रही थी। इसके लिए डच बैंक के माध्यम से इन्होंने सिंगापुर और लंदन के अंदर अभी रोड शो करने की तैयारी भी चल रही है कि हाल फिलहाल के अंदर वो किए जाने। इसके अलावा अमेरिका और यूरोपियन देशों से भी पैसा जुटाया जाना था। इस तरह की जानकारी जब टाटा शेयर्स के जो शेयर होल्डर है टाटा सन्स के, उन लोगों को जानकारी मिली तो उन्होंने टाटा शेयर्स के लिए अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि वो इस तरह से कैसे हो सकता है। इन बिटवीन मीडिया समूह ने भी टाटा सन्स से कांटेक्ट किया तो टाटा सन्स ने बड़ा क्लियर कहा है, उसके सीईओ मिस्टर सिद्धार्थ, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारा जो समूह है वो इस तरह की किसी चीज को सही नहीं मानता है और टाटा सन्स के शेयरों को कोलेटरल के तौर पर इस्तेमाल किया जाना पूरी तरह से गलत है। और उसके शेयर जो है आप किसको
कहीं भी मतलब खुले रूप से किसी को भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, और उनको करने के लिए एक कंपनी एक्ट होता है, मेमोरेंडम आर्टिकल होता है, उसके अकॉर्डिंगली इन चीजों को किया जा सकता है जी। यानी टाटा समूह ने बड़ा स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इस तरह की जो कवायद चल रही है वो उनकी जानकारी से मतलब सुबोध, टाटा समूह ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि ये धोखाधड़ी है। अब अगर हम आगे की बात करें और टाटा समूह इस पे साफ तौर पर कह रहा है कि ये धोखाधड़ी है और टाटा समूह से इस बारे में कोई बातचीत नहीं, उनके शेयर्स गिरवी रखने की बात, वो भी 22,000 करोड़, तो अब क्या लगता है आगे टाटा समूह का क्या स्टेप हो सकता है? देखिए, ये एक्चुअली में बड़े औद्योगिक घराने, इन लोगों ने ये लीगल चीजें, लड़ाई चलती है, मुंह जमाने तो कुछ चलता नहीं है। अभी एक्चुअली में वो टाटा शेयर्स, टाटा सन्स के नहीं, जो टाटा में उसकी अपनी एक हिस्सेदारी है, किसी भी कंपनी के अंदर किसी इंसान का एक पर्टिकुलर शेयर्स का होता है, तो उतने शेयर्स मेरी कंपनी के अंदर मेरी हिस्सेदारी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी हिस्सेदारी कभी भी उठाकर आपको ट्रांसफर कर दूं, किसी और को ट्रांसफर कर दूं, कोई भी आदमी मुझे पैसे दे और मैं वो पैसा उसको उठाकर दे दूं शेयर, ऐसा नहीं होता। उसका एक प्रोसीजर होता है, आप उसके माध्यम से ही, उसके लिए एक सेबी, एक जो नियामक एजेंसी है, और मार्केट के अंदर ऐसी सरकारी कई एजेंसी है जिनके माध्यम से आप उस चीज को पास कराते हैं, उसके बाद ही जाके वो सारी एक्सरसाइज को आप अंजाम देते हैं। और आप उस शेयर के बिहाफ पे अगर कहीं से मार्केट से पैसा उठा रहे हैं और उस कंपनी की रजामंदी नहीं है और आपने किसी नियामक जो एजेंसी है उससे इस तरह की परमिशन नहीं ली है, तो ये कानूनी रूप से गलत है। और टाटा समूह ने भी अभी भी इस मामले के अंदर अपना जो रुख स्पष्ट किया है, वो सिर्फ इतना किया है कि टाटा सन्स के जो शेयर हैं, उनके जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको कोलेटरल के तौर पर किसी को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उनको स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा से किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक प्रोविजन है, एक तरीका है, एक प्रक्रिया है, जिसको अपनाने के बाद ही सब कुछ किया जा सकता है। होता है नहीं होता उस प्रक्रिया पर निर्भर करता है, लेकिन आप खुले में ही नहीं बोल सकते कि मेरा उस कंपनी के अंदर इतने % शेयर है तो मैं उसको किसी को शेयर अपना वहाँ गिरवी रख कर उससे पैसा उठा लूं, तो ये तो इलीगल चीज है। टाटा समूह ने तो ये कह दिया है कि ट्रांसफरेबल नहीं है ये जितने भी शेयर्स हैं। शाहपुर जी, पल्लोन जी की अगर हम बात करें तो क्या उसकी तरफ से कोई बयान, कोई बात सामने आई है जिसमें वो अपनी बात रख रहे हो, अपना पक्ष रख रहे हो? नहीं, अभी तक तो क्या है ना कि अभी शाहपुर जी पल्लोन जी ग्रुप ने तो सारी कवायद अपनी शुरू कर दी थी। वो कवायद शुरू होने के बाद में जब मीडिया के पास इस तरह की जानकारी पहुंची तो शाहपुर जी पल्लोन जी ग्रुप ने तो कहीं किसी को इस तरह की चीजें बोली नहीं कि उन्होंने परमिशन ली है या वहां से उनका कोई एग्रीमेंट हुआ है। तो चूंकि ये जो शेयर है वो टाटा के हैं, उनका मालिक टाटा है, उसमें मेरी एक हिस्सेदारी है, तो टाटा से लोगों ने क्वेरी की और टाटा ने स्पष्ट किया है कि इनको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं और इनकी एक प्रक्रिया उसके अधीन है और उसको फॉलो करने के बाद ही कुछ किया जा सकता है। तो इट्स मीन्स ये जो सारी एक्सरसाइज चल रही है ये एक गलत प्रक्रिया के माध्यम से चल रही है। इसको आप धोखाधड़ी भी कह सकते हैं, इसको आप चीटिंग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये जो प्रक्रिया शाहपुर जी पल्लोन जी ग्रुप ने फॉलो की है ये सही नहीं है और ये बेसिकली निवेशकों के साथ धोखा होगा। और बिल्कुल बहुत बड़ा अमाउंट है ये सुबोध, 22,000 करोड़, इसका असर बाजार पर भी देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ कि आपने जैसा कि बताया कि 10 महीने से लगभग ये बातचीत चल रही थी, रस्साकशी चल रही थी, लेकिन रतन टाटा के जाने के 2 महीने बाद इस तरह की जब बात सामने आती है तो ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात भी होती है, या फिर इस पर एक और चीज़ निकल कर आती है। तो क्या शाहपुर जी, पल्लोन जी इसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे? किस चीज़ का वो इंतजार कर रहे थे कि 2 महीने बाद उन्होंने ये कदम उठाने का फैसला लिया और बिना अनुमति के ये शेयर्स गिरवी रखने का फैसला लिया है? देखिए, ये तो एक कंपनी की अपनी की स्ट्रेटेजी है, वो रतन टाटा के देहांत का इंतजार कर रहे थे, कहना तो मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। लेकिन जिस तरह की जो रिपोर्ट्स मार्केट के अंदर या मीडिया के अंदर या जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उनके आधार पर इस तरह की चीजें आ रही है कि इससे पहले भी शाहपुर जी पल्लोन जी ग्रुप ने अपनी जो टाटा के अंदर हिस्सेदारी रही है उसमें से करीब 9%, 9.25% को उसके बदले में 14,300 करोड़ रुपए जुटाए थे और अपना एक गोपालपुर में जो उनका पोर्ट है वो भी अदानी को बेचा था। उसके बाद इन्होंने अपने 773 करोड़ रुपए करीब अब इनका जो लोन था उसका भुगतान किया था जी। तो इसका मतलब सीधा सा है कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं और उसके लिए मार्केट से अगर पैसा उठाते हैं तो मेरे ख्याल से उसका ब्याज दर बहुत ज्यादा होगी, इसको चुकाने के लिए और ज्यादा कवायद करनी पड़ेगी। तो बेहतर तरीका यही है कि हिंदुस्तान में आमतौर पर बहुत सारे लोग इस काम को अंजाम देते हैं कि निवेशकों को आप कुछ भी ख्वाब दिखा के या कुछ भी चीजें दिखा के पैसा मार्केट से उठा लीजिए, उसके बाद एक स्कैम सामने आ जाएगा। तो अभी पूरी चीजें तो स्पष्ट नहीं कर सकते कि हम ये सारा कुछ किस तरह से हो रहा है, क्या प्रक्रिया है, लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम है इसके अंदर टाटा का जो स्पष्टीकरण आया है उसके बाद तो बड़ा सीधा सा नजर आ रहा है कि सारी कवायद के अंदर फेक प्रॉमिस किए जा रहे हैं और जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया गया है। तो सुबोध, ये भी तय है कि जब टाटा समूह ने अपनी तरफ से इस बात को क्लियर कर दिया है कि ये जो शेयर्स हैं ट्रांसफरेबल नहीं है, हमारी कोई अनुमति नहीं है, और जाहिर है कि टाटा समूह के पास अधिकार भी होंगे
और वो उसके हिसाब से एक्शन भी लेंगे? निश्चित रूप से लेंगे। और मैं तो मतलब यहाँ तक कहना चाहूंगा कि अगर आप फाइनेंशियल चीजों को, जो इकोनॉमिक्स जो सेक्टर है उसके अंदर आप देखते हैं, तो इस तरह के घटनाक्रम सामने आते हैं तो सेबी जैसी संस्थाओं की ड्यूटी बन जाती है कि उस पर संज्ञान लें, और उसके बाद जो चीजें सामने आ रही है और टाटा का जब स्पष्टीकरण आ चुका है तो सेबी जैसी नियामक संस्थाएं उनको एक्शन लेना चाहिए। तो अभी तक तो एक्शन लिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया जा रहा। उसका क्या कारण है वो तो अब सरकार या फिर सेबी के अधिकारी बता सकते हैं। इसका कितना असर सुबोध अब देखने को मिलेगा? क्या कुछ असर इसका देखने को और मिल सकता है? ये जो जिस तरीके से शाहपुर जी ने किया है और गिरवी रखने की बात कही है, मैं बार बार कह रही हूँ कि अमाउंट बहुत बड़ा है, 22,000 करोड़। क्या लगता है कि और क्या क्या असर हो सकता है? देखिए, अभी जितनी जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं और जो पब्लिक डोमेन के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसका अकॉर्डिंगली यही है कि ये पैसा जुटाने की कवायद शुरू हुई है, अभी पैसा जुटाया नहीं गया है। और वो इनिशियल स्टेज पर ये चीजें पब्लिक डोमेन के अंदर क्लियर हो गई कि टाटा समूह को से उसकी इजाजत नहीं ली गई थी। तो इट्स मीन ये इलीगल तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसको हम इसको आगे प्रोसीजर को आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर इसी स्टेज पर जो जागरूक लोग हैं, जिन लोग जो निवेशक इन चीजों को बाजार पर नजर रखते हैं, कोई भी इंसान बड़ा पैसा अमाउंट अगर कहीं पर इन्वेस्ट करता है तो वो इन चीजों को बिल्कुल देखता है कि मार्केट के अंदर किस चीज की क्या कहानी चल रही है। तो मुझे लगता है कि इस स्टेज पर शायद जो अपना शाहपुर जी पहलवान जी ग्रुप है उसकी स्ट्रेटेजी फुलफिल नहीं हो पाएगी, और लीगल एक्शन का उसको जो सामना करना पड़ेगा वो अलग है। और बाकी जो लोग अपना गलती से कहीं पैसा इसके नाम पे रख चुके हैं, दे चुके हैं, तो वो तो नेचुरल उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, तो यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये धोखाधड़ी शाहपुर जी की तरफ से सुबोध की गई है, और लेकिन इनिशियल लेवल पर ही इस पर से पर्दा उठ गया है। जी बिल्कुल, तो ये बड़ी धोखाधड़ी, जो कि अब टाटा सन्स ने भी कहा है, टाटा समूह ने भी कहा है कि ये धोखाधड़ी है, और जो ये जितने भी शेयर्स हैं 22,000 करोड़ के, ये ट्रांसफरेबल नहीं है और हमारी कोई अनुमति इसमें नहीं दी गई है। यानी कि टाटा ग्रुप को खुद इस बात का अंदाज़ा नहीं था। सुबोध, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि टाटा ग्रुप को खुद ये नहीं पता था कि ये होने जा रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है, या कोई अंदाज़ा था? नहीं, अब अभी कोई कंपनी अगर इस तरह की कोई कवायद कर रही है तो नेचुरली टाटा सन्स को तो नहीं पता ना किसी कंपनी के अंदर क्या काम चल रहा है। अब जहां तक ये 14,300, ये मतलब ये शेयर की कीमत 22,000 करोड़ नहीं है, ये उनकी जो हिस्सेदारी है उस हिस्सेदारी के आधार पर 22,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले इन लोगों ने अपनी करीब 9.25% जो हिस्सेदारी अपनी रख के पैसा जुटाया था। अभी अप्रैल के अंदर जो सूचना है उसके आधार पर इन्होंने करीब 14,300 करोड़ रुपए इन्होंने जुटाए थे। तो लगभग मान के चल सकते हैं उस शेयर के हिसाब से 22,000 करोड़ का इनका टारगेट है, 25,000 करोड़ इतना इनका जुटाने की एक नियत रही होगी। तो ये इनिशियल स्टेज पर चीजें सामने आई है, तो मे भी शायद ये जो शाहपुर जी पहलवान जी की अपनी स्ट्रेटेजी है, जो कवायद रही है, वो मेरे ख्याल से प्रमाण नहीं चल पाएगी। और लीगल एक्शन तो टाटा समूह को लेना बेसिकली। एक चीज और मैं जानना चाहूंगी सुबोध, मैं शाहपुर जी पल्लून जी के बारे में जरा जानना चाहूंगी। जरा इस पूरे समूह के बारे में आप थोड़ा बता पाएंगे? देखिए, शाहपुर जी पहलवान जी जो ये ग्रुप है, ये पहलवान जी मिस्त्री एक बहुत बड़े उद्योगपति रहे हैं। आजादी से पुराना ये ग्रुप है जो 1865 में स्थापित किया गया था, शाहपुर जी पहलवान जी ग्रुप। और ये देश के प्रमुख औद्योगिक घरानों में से एक रहा है। ये रियल एस्टेट में, आपका कंस्ट्रक्शन में, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका जो सौर ऊर्जा है, इलेक्ट्रिसिटी, आपका ऑयल, गैस और ऑयल, नेचुरल गैस, इन सभी फैक्टर्स के अंदर काम करता है। और इससे जुड़े हुए जो साइरस मिस्त्री थे, अगर आपके ध्यान हो, 2016 में उन्होंने टाटा सन्स ज्वाइन किया था, टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया था, और वहाँ उस तरह की चीजें जो विवाद हुए थे उसके बाद उनको वापस जाना पड़ा था। तभी से शाहपुर जी पहलवान जी ग्रुप और टाटा समूह के अंदर जो है वो जो पुराने रिश्ते रहे हैं वो बुनियाद बहुत कमजोर हो गई थी। सुबोध, अब लेकिन ये देखने वाली होगी, क्योंकि अभी आपने जैसा कि कहा कि शाहपुर जी पल्लून जी से कोई बात नहीं हुई है और उनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। अब ये भी देखना होगा कि क्या उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आता है, या जैसा कि आपने कहा, क्योंकि सेबी का पूरा इंटरफेरेंस होता है इस तरीके के मामले में, तो या अब सेबी इस पूरे मामले में इंटरफेरेंस करती है और इस पूरे केस की डिटेलिंग पर जाती है? हाँ, देखिए, ये तो आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा कि इसके अंदर जो सरकारी गवर्नमेंट एजेंसियां वो किस तरह का अपना कदम उठाती हैं। और ये अभी, क्योंकि इसको अभी ये माना जा रहा है कि अभी तक जितनी मीडिया रिपोर्ट्स और पब्लिक डोमेन में जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अभी सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है कि ये कवायद शुरू हुई है। तो देखिए, इसमें धोखाधड़ी तो तब हो जाएगी जब हम लोगों से पैसा जुटा लेते हैं कंपनी। तो अभी कवायद शुरू हुई है। अगर जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो अगर उनकी नींद समय रहते खुल जाती है तो शायद निवेशकों को अपनी जेब की जो गाड़ी कमाई का पैसा वो बर्बाद होने से बच जाएगा। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी कि क्या इन दोनों समूह के
सुबोध, पहले भी रिश्तों में कुछ अनबन हो चुकी है, क्योंकि ये भी खबर है कि बाद में उनके रिश्तों में फिर सुधार आया, सारी जो दिक्कतें थी वो ठीक हो गई और उसके बाद फिर एक शुरुआत फिर ढंग से की। देखिए, अभी अभी जितनी भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर तो यही लोगों को पता है कि 2016 में इन लोगों के रिश्तों में वो गर्माहट, वो जो गर्मजोशी और जो अपना पंता खत्म हो गया था, यानी कि एक दूरी आ गई थी। और अभी इस तरह की मार्केट के अंदर एक रूमर कह सकते हैं या वो स्ट्रेटेजिकली किसी चीज को मार्केट के अंदर स्प्रेड किया जा रहा है कि रतन टाटा जी के देहांत के बाद में शाहपुर जी पहलवान जी ग्रुप और टाटा सन्स के रिश्ते जो है वापस से दोबारा से उसी तरह प्रगाढ़ हो गए हैं जिससे पहले हुआ करते थे। लेकिन जिस तरह से टाटा सन्स ने इनिशियल स्टेज पर जो मीडिया रिपोर्ट्स, मीडिया हाउसेस को इस तरह की इंफॉर्मेशन दी है कि आप इन शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं और ये नॉन ट्रांसफरेबल है और स्वतंत्र रूप से आप इसको नहीं कर सकते, इसका प्रोसीजर उसको फॉलो करने के बाद ही कोई निर्णय लिया सकता है। तो इन चीजों से तो लगता नहीं है कि उन लोगों के दोनों ग्रुप के जो रिश्ते हैं वो पहले की तरह सामान्य रहे हों। सुबोध, एक बात और, क्योंकि टाटा समूह बहुत बड़ा ग्रुप है और टाटा को कौन नहीं जानता, हर घर में टाटा है। और अब रतन टाटा के निधन के बाद ये जो पूरा मामला अब सामने आ रहा है, जैसा कि आपने कहा इनिशियल लेवल पर ही है, लेकिन कितना असर टाटा ग्रुप पर इसका पड़ सकता है? देखिए, इसमें टाटा ग्रुप का असर इसलिए नहीं पड़ा कि टाटा की तरफ से तो किसी के साथ में कोई कमिटमेंट या फोर्जरी की नहीं जा रही है। टाटा समूह के अंदर एक ग्रुप का जो अपना शेयर है, वो शेयर के मार्केट में ट्रांसफर करके या उसके ब्याह पे या सिक्योरिटी रख के उसके आधार पर पैसे उठाने की बात चल रही है। तो शेयर तो वो प्रोसीजर की बात है कि आप उस प्रोसीजर को फॉलो किए बिना आप उस शेयर के नाम पर मार्केट से पैसा उठा रहे हैं। मतलब ये आप मान सकते हैं कि टाटा की गुडविल को मिसयूज करने की कोशिश की जा रही है। तो टाटा ग्रुप पर तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस कवायद को शायद अंजाम देना उतना आसान नहीं है जितना कि शायद शाहपुर जी पहलवान जी ग्रुप ने सोचा होगा। कुल मिलाकर की शुरुआत की, लेकिन इसका इससे पर्दा उठ गया, पर्दाफाश हो गया। अब देखना है कि क्या कुछ अब टाटा समूह करता है।